हेलो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का चौथा ऑडियो है जिसमें मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, बताइए यह सम्मान पाने वाले भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं। तो ये कौन से राष्ट्रपति हैं? प्रणब मुखर्जी जो है ये 5वें राष्ट्रपति हैं। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? 9 हो गए हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? तो भारत में कुल 6 विधान परिषद हैं। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए हैं? तो किसने समाप्त कर लिया है? पाकिस्तान ने समाप्त कर लिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? तो किस लिए घोषणा की है? किसके लिए? झारखंड। सुषमा स्वराज का निधन हो गया, वह थी, सुषमा स्वराज कौन थी? पूर्व मुख्यमंत्री थी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेल स्टेन। अगला क्या है, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए हैं, उनमें से कौन कौन है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचन हुई, जिसके लेखक हैं? तो सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक हैं मेजर जनरल GD बख्शी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब हो जाएगी 33, यानी कि 33। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? रवीश कुमार को दिया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मैल्कम नैश का निधन हुआ है, वह थे? तो मैल्कम नैश कौन थे? पूर्व क्रिकेटर थे। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किसने ले लिया है? तो वेणुगोपाल राव ने। ICC ने हाल ही में किन 2 नए अंपायरों को एलीट पैनल में शामिल किया है? तो ACC ने किन 2 नए अंपायरों को एलीट पैनल में शामिल किया है? तो किनको शामिल किया गया है? माइकल गॉफ और जोएल विल्सन को। माइकल गॉफ, जोएल विल्सन को। BCCI ने हाल ही में किसे डोपिंग मामले में 8 महीने के लिए सस्पेंड किया है? तो किसको सस्पेंड कर दिया गया है? पृथ्वी शा को सस्पेंड कर दिया गया है डोपिंग मामले में। ठीक है, कितने दिन के लिए? 8 महीने के लिए। और कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विश्वेश्वर हेगड़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, VG सिद्धार्थ के निधन के बाद कैफ़े कॉफ़ी डे बोर्ड ने किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया है? कैफ़े कॉफ़ी डे ने किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया है? तो ये कौन है? SV रंगनाथ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक बिल हुआ पास, बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां 3 तलाक को पहली बार बैन किया गया है? तो कहाँ पे बैन किया गया है? मिस्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई, वह कौन है? तो भारत की पहली महिला विधायक हैं। मधुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाई गई है, ये भारत की पहली विधायक हैं, महिला विधायक हैं। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई है? तो 7वीं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई 2019 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2010 में हुई थी। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनाने की घोषणा की है? तो बायजूस को। ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मोहम्मद आमिर ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो BS येदियुरप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विदेश में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री कौन बनी है? प्रीति पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी की अहम समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो आईसीसी की समिति के अध्यक्ष कौन हैं? एहसान मनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुआन कुलशेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? नुआन कुलशेखरा संबंधित है श्रीलंका से। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंकाई क्रिकेटर लसिथ मलिंगा ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? लसिथ मलिंगा ने एक दिवसीय प्रारूपों से घोषणा कर दी है। ठीक है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कौन? श्रीलंका के हैं लसिथ मलिंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो बोरिस जॉनसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? 23 जुलाई 2019, यानी 19 जून की बात, 23 जुलाई 2019 की बात है, यानी कि 23 जुलाई को 2019 में चंद्रशेखर की 113वीं जयंती मनाई गई और 2020 में 114वीं जयंती मनाई जाएगी। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है, बताइए इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण के विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो ये बन गया है चौथा। हाल ही में कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? शिव थापा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शीला दीक्षित का निधन हुआ, वह कौन थी? पूर्व मुख्यमंत्री थी। हाल ही में यूएनईपी एवं किसके द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने हेतु नई परियोजना की घोषणा की गई है? तो भारत और जापान। ओके, यूएनईपी एवं जापान पारे के प्रभावों को रोकने की बात की गई है, यूएनईपी और जापान। कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय बने हैं? तो कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वरूप दत्त का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक अभिनेता थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और आंध्र प्रदेश के शिवभूषण हरिचंदन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेश आम बजट 2019 में सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है 400 करोड़। 4 जुलाई 2019 को पेश बजट 2019 में बैंक में एक साल में 1 करोड़ से अधिक राशि निकालने पर कितना प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा? तो 2% टीडीएस लगाया जाएगा। कितने रुपए के घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट देने का ऐलान किया गया है? तो अगर आप 45 लाख रुपए से अधिक के घर खरीदोगे तो आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए की छूट एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है। जनधन खाता धारकों महिलाओं को कितने रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने का ऐलान किया गया है? तो 5,000 रुपये। 2021 से 31 के दौरान कामकाजी आयु वाली आबादी में मोटे तौर पर प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होगी? 9.7 मिलियन। आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेदारी मात्र 0.06% है, जबकि नॉर्वे में कितना प्रतिशत है? 39%। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें है 39%। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? पेश आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान सौर ऊर्जा में भारत को कौन से स्थान पर बताया गया है? यानी कि सौर ऊर्जा पर भारत को 5वें स्थान पर बताया गया है। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए भारत को प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी? 7%। कौन सा पहला देश है जिसने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो कुणाल नायर को। भारत में मनाया गया सांख्यिकी दिवस 2019 का विषय क्या था? 2019 29 जून को मनाया गया था सांख्यिकी दिवस। ठीक है। इसका 2019 का ये आपको याद रखना है, सतत विकास लक्ष्य। ओके। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस्ड नामक एक कछुआ किस राज्य में खोजा गया है? इम्प्रेस्ड नामक एक कछुआ किस राज्य में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर के स्थान पर केवल ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो ये कहा गया है, केरल सरकार ने कहा है। आईफा अवार्ड 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? नेपाल में। ओके। वनडे क्रिकेटर
में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 1000 रन का आंकड़ा किसने पार किया है? वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने। भारत सरकार के किस विभाग द्वारा त्रिनेत्र तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है? भारतीय रेलवे विभाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने देश के जेलों में बंद कितने भारतीय कैदियों की सूची भारतीय उच्चायोग को सौंप दी है? तो 261 है कैदी बंद हैं। असम सरकार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NCR तैयार करने का निर्णय लिया है? नागालैंड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितनी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है? 6। पोलैंड में पाजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में महिलाओं को कितने मीटर दौड़ में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है? तो 200 मीटर। 3 जुलाई 2019 को किसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BL पर आतंकी संगठन की मुहर लगा दी है? अमेरिका ने। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में किस देश को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? भारत। पंजाब के नवनिर्वाचित सांसद सनी देओल ने किसे अपना प्रतिष्ठित नियुक्त किया है? गुरप्रीत पलहेड़ी। भारतीय टीम का कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 5 सेंचुरी लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? रोहित शर्मा। नेशनल डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। लेसन लाइफ थॉट मी अननोनली इनमें से किनकी आत्मकथा है? अनुपम खेर। हाल ही में विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चंबा सेक्रेड लंगूर किस राज्य में फिर से पाई गई? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इटली।